हे परोपकारी, आपकी जय हो। आप तीनों लोक की प्रत्येक वस्तु का सार हैं। आप वृंदावन के लिए शुभता के प्रतीक हैं। हे अतुलनीय, हे दामोदर, आप दिव्य नामों और गुणों में के निवास हैं। हे दाम, सुदाम और वसुदाम के सखा, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। आपको जानना कठिन है, कृपया हमें भ्रम में न रखें। हे प्रभु, कृपया हम पर दया करें। अपने कृपा कटाक्ष से आप किसी भी दुर्भाग्य को सौभाग्य में रूपांतरित कर सकते हैं। हे अजन्मे, यद्यपि आपका कभी जन्म नहीं हुआ है, आप असीमित अवतारों में प्रकट होते हैं। बीते समय में आपने हम सबको प्रसन्न किया था और मेरे भाई उपेंद्र बनकर आनंद लाभ लिया था। और आप अब क्षण भर में आपको सुरभि द्वारा अभिषेक का आनंद आएगा। आप प्रत्येक ब्रह्मांड में, प्रत्येक इंद्र के मुकुट में नीलमणि हैं। आप हमारे गुरु, रक्षक और राजा हैं। हे गिरिधारी, आप सबसे सुंदर और सुखदायक के रूप में प्रसिद्ध हैं। अब मैं आपको गोविंद नाम से जाना जाएगा, जिस नाम का आपके भक्त नियमित रूप से जप करेंगे। हे प्रभु, आज से हर कोई आपको गोविंद कहेगा। श्री कृष्ण का यशोगान एवं स्तुति करने से इंद्र का मिथ्या अभिमान नष्ट हो गया, जिससे वह शुद्ध चित्त हो गए। तदुपरांत उन्होंने श्री कृष्ण का अभिषेक समारोह प्रारंभ किया। श्री ब्रह्मा, चतुर्कुमार, उमा, श्री महादेव, तंबुक, कार्तिकेय, नारद, सविता और कई अन्य श्रेष्ठ ऋषियों और मुनियों ने व्यक्तिगत उपस्थित होकर श्री कृष्ण के इस अभिषेक को सुशोभित किया। अरुंधति जैसी दीप्तमान दैव पत्नियां आईं और उर्वशी जैसी दिव्य अप्सराएं आकाश से उतरी और अपने सुंदर भव्य रूपों और गुणों से उत्सव का अग्रसर किया। गिरिराज गोवर्धन ने अपने श्री अंगों से स्निग्ध मणियों और रत्नों से बना एक भव्य सिंहासन प्रस्तुत किया। वरुण देवता ने व्यक्तिगत रूप से श्री कृष्ण के सर के ऊपर एक उत्कृष्ट श्वेत आतपत्र छत्र रखा था, जिससे गिरती हुई वर्षा की बूंदों के समान लटकते मोतियों की झालर थी। वायु देवता परम भक्तिमय कपित श्रीहस्त से भगवान श्री कृष्ण के पास खड़े होकर श्वेत चमर से मंद मंद हवा कर रहे थे। पूर्णिमा के चंद्रमा ने बहुमूल्य रत्नों से बने दर्पण का रूप धारण कर लिया। भगवान श्री कृष्ण के पांचजन्य शंख की तेज ध्वनि से वातावरण पवित्र कर दिया था। दीप्तमान सुदर्शन चक्र ने सभी दिशाओं को प्रकाशित करने के लिए स्वयं को कई दीपकों के रूप में विस्तारित किया। श्री कृष्ण के निज श्वेत पद्म ने अपने प्रभु की रक्षा के लिए सैकड़ों श्वेत छत्रियों का विस्तार किया। अपनी शक्ति के लिए संपादित भगवान की कौमुदकी गदा अभिषेक समारोह के लिए एक रत्न जड़ित स्तंभ की तरह खड़े हो गए। पवित्र महासागरों, नदियों, सरोवरों और झीलों के देवी देवता श्री कृष्ण का अभिषेक करने के लिए पवित्र जल से भरे हुए कलशों को लेकर आए। भूदेवी ने सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली पवित्र रज को 7 रत्नों से सुसज्जित संपुट पेटिका में एकत्र किया। एक संपुट की एक रत्न जड़ित थाली में रखकर वह धीरे धीरे कृष्ण के पास पहुंची और उन्हें अर्पित कर दिया। सर्वोत्तम जड़ी बूटियों और औषधियों के मूर्त रूप श्री कृष्ण की सेवा के लिए प्रस्तुत हुए। वट और पीपल जैसे महान पवित्र वृक्ष व्यक्तिगत रूप से प्रकट हुए और वैदूर्य मणि से रत्नों से जड़े सुनहरे पात्रों में
5 प्रकार का स्वादों से युक्त पत्र प्रस्तुत किया। 10 दिशाओं के वन देवता मीठा जल, नारियल के कई गुच्छे और विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट फलों के साथ कई सुराही लाए। पर्वतों के स्वामियों ने दिव्य रत्न और मणियों को प्रदान किया। 9 सबसे शुभ रत्न, 8 योग शक्ति सिद्धियां, कामधेनु, कल्प वृक्ष और चिंतामणि जैसी सर्वोत्तम रत्न, इन सभी ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए सर्वाकर्षक मूर्तिमान रूप धारण किए। उन्होंने दूर खड़े होकर करबद्ध हो श्री कृष्ण का सम्मान किया। सुमेरु पर्वत की पत्नी ने स्वर्ण वस्त्र एवं हिमालय की पत्नी ने अनेकों बहुमूल्य हार प्रस्तुत किए। गंधमादन पर्वत की पत्नी मानसरोवर झील से स्वर्ण कमल लेकर आई और श्री कृष्ण के लिए व्यक्तिगत रूप से एक माला गूंथी। मलय पर्वत की पत्नी ने संजीवन गुणवत्ता वाला चंदन प्रस्तुत किया। उन्होंने स्वयं ही गोवर्धन की शिला पर इसे पीसकर श्री कृष्ण के लिए एक स्निग्ध सुगंधित लेप बनाया। अपने पति को जानकारी के बिना ही पार्वती ने श्री कृष्ण को एक भव्य रत्नों का हार प्रेत किया। सप्तऋषियों ने अपने हाथों से भगवान को अर्पित करने के लिए मंदाकिनी नदी से ताजे कमल की कलियां तोड़ी और जब समारोह के लिए पुष्पों की आवश्यकता हुई तो सूर्यदेव ने भगवान को प्रसन्नता के लिए उन कलियों को पुष्प रूप में विकसित कर दिया। अग्निदेव ने मूंगे से बनी लटकती झालर के साथ एक कलात्मक रूप से सृजित सुनहरी धूपदानी प्रस्तुत की। अगरू की सर्वोत्तम सुगंध उसके भीतर सुलगने लगी और हजारों छिद्रों के माध्यम से आकाश में उड़ गई। गरुड़ ने भगवान के ऊपर एक सुरक्षात्मक छत्र चंद्रोदा बनाने के लिए अपने दीप्तमान सुनहरे पंखों को विस्तार किया। सांपों ने सभी राजाओं के स्नान मंच को घेरने के लिए रत्न जड़ित ध्वजाओं के रूप में अपने फन को खोल दिया। अभिषेक के लिए उपयोग किए जाने वाले पुरुष सूक्त और श्री सूक्त आदि विभिन्न मंत्र और प्रार्थनाएं अपने व्यक्तिगत रूप से बारी बारी से निम्न और उच्च स्वरों से जप करने के लिए आते रहे। सुरभि गाय ने पंचगव्य प्रदान किया और भगवान ब्रह्मा ने पंचामृत प्रदान किया। इंद्र के वाहक ऐरावत हाथी ने अपने सूंड में धारण किए हुए रत्न जड़ित कलशों में आकाश गंगा के पवित्र जल को एकत्र किया। देवताओं ने आकाश में मुखर जय संगीत प्रस्तुत किया और वाद्य संगीत भी प्रस्तुत किया। गिरिराज धरन की जय, गिरी गोवर्धन की जय।